नोएडा में पॉर्न साइट्स पर अश्लील कंटेंट अपलोड करने के मामले में आरोपी दंपति से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई हैं। आरोपी दंपति एक डॉक्टर की कोठी किराए पर लेकर गिरोह चला रहा था। आरोप के मुताबिक ऑडिशन के नाम पर मॉडल्स को बुलाकर अश्लील कंटेंट बनाने वाले धंधे का नेटवर्क यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले में 15 करोड़ 66 लाख से ज्यादा की विदेशी फंडिंग की भी जांच चल रही है। ईडी की छापेमारी में 8 लाख कैश भी बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रेड में 3 मॉडल्स भी मिले हैं। उन मॉडल्स के बयान दर्ज कराए गए हैं। इस रैकेट में 400 से अधिक मॉडल्स के शामिल होने की अभी उम्मीद जताई जा रही है और पैसे के बंटवारे के लिए भी परसेंटेज तय किया गया था। 75% पैसे दंपति खुद रखता था और 25% मॉडल को पेमेंट के रूप में मिलता था। इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड करने वाले दंपति को ईडी ने गिरफ्तार किया और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 105 C234 उसी कोठी के बाहर मौजूद हैं और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। मैं कैमरामैन चंदन पटवाल से कहूंगा आपको दिखाएं कि ये पूरा जो मुख्य गेट है इस पर ताला जड़ा हुआ है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो यहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और जो कि 3 सीसीटीवी तो दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घर के प्रेमाइसेस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे संभवतः नजर रखी जाती होगी। इसके अलावा सब डीजी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें ये दंपति काम करते थे, उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, ये उनकी गाड़ी है और आज ये गाड़ी उसी फर्म के नाम रजिस्टर्ड है। लिहाजा ये गाड़ी भी एक अहम सबूत के तौर पर देखी जा रही है और ऐसा संभवतः माना जा रहा है कि मॉडल्स को लाने और ले जाने का काम भी इसी से होता था। चूंकि यहां पे पोर्नोग्राफी शूट होती थी, यही वो मकान है जहां पर ईडी ने रेड की थी और उस दौरान दंपति को गिरफ्तार किया था और सूत्रों के मुताबिक 3 मॉडल्स मौके से हिरासत में ली गई थी और उनसे भी बयान दर्ज कराए गए हैं। और आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि ये कोठी करीब 250 मीटर की है। जो अलॉटमेंट है एक चिकित्सक की ये कोठी है और साथ ही इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और बताया जा रहा है कि बेसमेंट में ही पूरा सेटअप किया गया था जहां पे ये शूटिंग की जाती थी। अफ्रीकी देशों के साथ साथ जो और अन्य देश हैं वहां से कनेक्शन मिला है और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको अप्रोच किया जाता था, उनको बुलाया जाता था और बाद में 1 से 2 लाख रुपए प्रति महीने का लालच दिया जाता था और लालच के बाद उनको पोर्नोग्राफी शूट कराई जाती थी। और ये कंपनी जिससे ये जुड़ी हुई थी, टेक्नीशियस कंपनी, ये एक हैमस्टर और साथ ही स्नैपचैट, स्ट्रिपचैट कंपनी के लिए पॉर्न कंटेंट दिया करती थी। इसमें सब कैटेगरीज भी थी, यानी फुल फेस, हाफ फेस और न्यूड कैटेगरी, जो कि कस्टमर जितने पैसे देता था उस हिसाब से एक्ट करती थी मॉडल। और बताया जा रहा है कि ये पैसे का बंटवारे का भी एक रेशियो सेट किया गया था। दंपति यानी उज्जवल और जो उनकी पत्नी थी नीलू, उनके लिए 75% और 25% वो मॉडल रखती थी। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस होती थी वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। करीब 400 के आसपास ऐसे मॉडल्स हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है और इसके साथ ही जो चिन्हित किए हैं मॉडल्स, उनसे भी पूछताछ जल्दी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये जांच और आगे बढ़ेगी। फिलहाल नोएडा पुलिस ने भी इस तरीके के जो और पीजीज हैं जो सोसाइटियों में, आरडब्ल्यू में चल रहे हैं, उनको लेकर, उनके वेरिफिकेशन को लेकर आरडब्ल्यू से संपर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या नोएडा पुलिस को इस बारे में भनक नहीं लगी? जो बीट पेट्रोलिंग जिसे कहा जाता है, क्या बीट के जो पेट्रोलिंग के कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनको जानकारी नहीं थी? ये बड़े अहम सवाल हैं। ईडी ने रेड की और उसके बाद इस पर्दाफाश हुआ है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। ईडी रेड मामले में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि यह मकान डॉक्टर अग्रवाल के नाम पर है और पति पत्नी दोनों अपोलो अस्पताल दिल्ली में डॉक्टर हैं। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने बताया कि उनके पास में कई लोग, इन लोगों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने पुलिस इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जिनकी जानकारी ना तो आरडब्ल्यूए को है और ना ही पुलिस को है। 21 जनवरी को डीसीपी नोएडा के साथ में हुई बैठक में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मुद्दा उठाया था और अनरजिस्टर्ड मकानों में आपराधिक घटनाएं होने की आशंका जताई थी।
अभी जानकारी में आया है कि ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, जो कि दिल्ली अपोलो में डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर हैं। तो इस घटना के बाद से संपर्क करने की कोशिश की या बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, इन्होंने हमसे कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। क्योंकि आरडब्ल्यू अध्यक्ष है, इसलिए एक सवाल और आपसे बनता है कि ये जो प्लॉट है जी, ये कब से यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं, और क्या जो रेंट पे रह रहे थे उनसे कभी कोई बातचीत, कोई जानकारी लेने की कोशिश या वेरिफिकेशन हुआ हो? आरडब्ल्यू अभिलेखों में इनका कोई भी हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इन्होंने किसे किराए पे दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये कि ये संभव है कि हो सकता है डॉक्टर साहब के ये बिजनेस पार्टनर हों, चला रहे हों भाई साहब जी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि पुलिस कमिश्नरेट से लगता हुआ सेक्टर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यहाँ फेल हो चुकी है। वो तो ईडी ने रेड मार दी जब ये हम सब की जानकारी में आ भी पाया, वरना ये तो टोटली पुलिस का फेलियर है। कमिश्नरेट से लगता हुआ सेक्टर है और पुलिस कहाँ सोई हुई थी। कानपुर में अपराधियों के खिलाफ चकेरी पुलिस का अभियान जारी है। थाना चकेरी के अंतर्गत 2 अपराधियों को पुलिस ने जिला बदर किया है। एक आरोपी पर 19 केस दर्ज हैं, जबकि दूसरे पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पहले मुनादी कराई और फिर दोनों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया।